सती ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान महात्मा जी, मुझे तो ऐसा हुआ था कि मैं तपस्या कर रही हूं, ये कोई महात्मा का मुझे दर्शन हुआ, धन्य वे साधु संगति, बैनी भागेरे मिलो मने साधु पुरुष नो संग। मैं तो बहुत आपको देखकर सोच रहे थे कि मेरा तब पूर्ण हो गया, अब मुझे भगवान मिलने वाले हैं, लेकिन आप तो महादेव की निंदा करते। मैं बार बार विनंती करती हूं कि आप शिव जी की निंदा मत करिए, तो अभी निंदा कर रहे हैं। अब सती ने निर्णय ले लिया कैसे मैं सुनती रहूंगी तो मेरा पुण्य भी क्षय हो जाएगा, अब मैं क्या करूं। सती ने निर्णय ले लिया कि महात्मा जी अब तो संत है, इसलिए आपको तो मैं कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं स्थल को छोड़कर अन्य स्थल पर मैं जा रही हूं। सती ने एक कदम वहां से उठाया, और स्थान पर जाकर मैं तपस्या करूंगी, आप अकेले अकेले यहां बोलते रहो। सती ने दूसरा कदम जा उठा रही थी, वहां इसी समय सती ने जो अपनी सुंदर साड़ी पहनी थी उसका पल्लव खिंचाया हुआ देखा। सती के मन में ऐसा हुआ कहीं कांटे काकरे झांकरे में कहीं आ गया होगा, इसलिए जाते जाते सती ने पीछे देखा तो स्वयं महादेव जी सती की साड़ी का पल्ला पकड़कर महादेव खड़े थे। शर्मिंदा हो गए सती, प्रणाम करने लगे, महादेव आप। महादेव ने कहा, मेरे भक्तों की पहले मैं परीक्षा करता हूं, मेरी कसौटी में से जो परिपूर्ण निकलता है उनको मैं मिलता हूं, कसौटी के बिना कौन मेरे पास पहुंच सकता है। मैं आपकी भक्ति की परीक्षा कर रहा था, आप में आपका मन मेरे में कितना दृढ़ है। मेरू तो डगे पण जना मनड़ा डगे नहीं पान बाय, नहीं गाओ हम जाओ आने बीजू गाओ। हालो मुकेश भाई मारो जजमान છે એટલે કે લગાવવું પડે एकदम गुजराती सौराष्ट्र माता गंगा सती पानबाई। डगे पंसेना मनडा डगे नहीं पांडवा, भांगी पड़े वीरु तो डगे पंसेना मनडा डगे नहीं पांडवा, भांगी पड़े विपत्ति पड़े तो कौन से नहीं, विपत्ति पड़े तो कौन से नहीं, सोई हरि जन देव तोड़गी पणसेना मनडा डगे नहीं पांडवा, भागी पड़े भागी पड़े। महादेव ने कहा, सती कुछ वरदान मांगी। क्या मांगो महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। सती ने कहा, मेरे साथ आप विवाह करें भगवान। दूसरा वरदान, सुंदर श्रृंगार कर दे, श्वेतांबर पीतांबर लीलांबर, सुंदर सोने चांदी हीरे मोती का आभूषण धारण करके मेरे साथ आप विवाह करें। भगवान शंकर जी ने सती को वरदान दिया। शिव कैलाश गए, सती अपना तप पूर्ण करके प्रजिश नगर में आई। नगरवासियों ने बड़ा आदर किया, सम्मान किया, पुष्प की वृष्टि की। हमारी बेटी तपस्या करके आई है। और माता वीरणी को कहा कि मां, महादेव मुझे मिले, और मेरे साथ महादेव ने विवाह करने के लिए आ कही है। वीरणी ने दक्ष महाराज को कहा। दक्ष महाराज ने कहा, अभी हम तैयारी करेंगे। सप्त ऋषियों को आमंत्रण किया। गर्गाचार्य महाराज, बृहस्पति देव और नारद जी सब पधारे। सुंदर विवाह पत्रिका तैयार की।
और सप्तऋषि गर्गाचार्य महाराज, नारद, बृहस्पति सब शिव के पास पहुंचे। और यहाँ दक्ष महाराज ने विश्वकर्मा जी को कहा, मेरी पुत्री सती का विवाह है, इसलिए सुंदर आप नगर की शोभा में वृद्धि करो। विश्वकर्मा जी को आज्ञा मिली और सुंदर नगर की शोभा में अभिवृद्धि करने लगे। सुंदर नगर की सुंदरता बढ़ाने लगे विश्वकर्मा जी, और पूरे नगर को सजाया। और वर्तमान युग में ऐसा बहुत देखा जाता है, अपने बेटी के विवाह में बहुत बड़ा खर्च कर देते हैं। इतना बड़ा खर्च, अकल्पनीय खर्च। धनपति लोग हैं वो तो करे खर्च, कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी मध्यम वर्गीय लोग ऐसे धनपतियों को देखकर नहीं वो कर सकता है, हम क्यों ऐसा करें? नहीं करता हो ये करिए, न करिए कग माथोरे शेवड़ा में ऊंचा रे बेपग। કાગડા જેવું કાગડો હંસને જોઈ ગયો તેને જેવું કરવા લાગ્યો, બગલાને જોઈ ગયો તેને જેવું કરવા લાગ્યો। नहीं, हमारी बहुत हृदय से एक प्रार्थना है, जरूर खर्च करो, हमारा कोई शिकायत नहीं हमारी। लेकिन आजकल लोगों की मानसिकता का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी अपना मन बदल सकता है। मैंने बहुत ऐसे घर को देखा, वैसे बहुत ऐसे परिवार को देखा, क्योंकि मैं गांव शहर में देश देशांतर निरंतर यात्रा करता रहता हूं। 9 दिन में हमारी दुनिया बदलती है, वातावरण बदलता है, सब कुछ बदलता है। यहां बिल्कुल ठंडी नहीं, तुम राजस्थान पहुंचेगे कितनी ठंडी होगी। लगातार घूमते फिरते रहते, हमने बहुत दुनिया को देखी है। हम ना नहीं बोलते आपके बेटे के विवाह में खर्च करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा सावधानी जरूरी है। हमारा विचारधारा ऐसी है कि आपकी बेटे के विवाह में 50 लाख रुपए का खर्च करना चाहते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि 25 लाख रुपया का खर्च करें। ये तो मैं एक अंदाज दे रहा हूं, बाकी तो करोड़ 2 करोड़ का खर्च करते हैं, 3 करोड़ का खर्च करते हैं। तो 50 लाख रुपए का खर्च कर, इसमें से 25 लाख रुपए का खर्च करो और 25 लाख रुपया आपकी बेटे के नाम पर डिपॉजिट कर दीजिए। उसके जीवन में कहीं ना कहीं उपयोगी बनेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं, जब सूर्य उदय हो रहा है तब सब लोग प्रणाम करते हैं, जब सूर्य अस्त हो रहा है तब अपने खिड़की द्वार सब लोग बंद करने लगते हैं। हमारा सूर्य चमक रहा है तो सारी दुनिया हमारा जय जयकार कर रहे हैं। थोड़ा सा सूर्य ढला, यही दुनिया है। सती जब तपस्या करके प्रदेश नगर में प्रवेश किया तब नगरवासियों ने पुष्प की वृष्टि की जय जयकार किया, वही सती थी।